प्राथमिक विद्यालय हैं उनका रेनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए उसको देकर एक मॉडल प्राइमरी स्कूल हर पंचायत में तैयारी करा जाएगा। तो इसमें लागत कुछ 12,000 करोड़ आएगी और इसके अलावा जो समग्र शिक्षा से 3,000 करोड़ इसमें खर्चा होंगे और ये 4 साल की इसकी योजना की जो अनुमोदन दिया गया है, 4 साल के भीतर सारे काम आरंभ हो जाएंगे। दूसरा मुद्दा अर्थ विभाग से आया था, जो 16 फाइनेंस कमीशन है जिसके रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को दिए जाएंगे। उसके सामने जो राज्य सरकार जो आर्थिक दाबी करेगा या डिमांड रखेगा उसके ऊपर चर्चा हुई थी। कुछ 12 लाख से ऊपर डिमांड सरकार की तरफ से उनके सामने रखी जाएंगी। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर फरवरी 4, 5, 6 को भुवनेश्वर आएंगे, वहाँ पे बैठक होगी और इस पर चर्चा होगी। तीसरा प्रस्ताव आया था इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग से। इसमें उड़ीसा में प्रोत्साहन दिया जा रहा है नए एज की इंडस्ट्रीज़ को, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को। तो इस प्रकार की एक संस्था है जो एडवांस सेमीकंडक्टर उड़ीसा में उत्पादन करेगी, उसका नाम है RIR। और जो हमारी पॉलिसी है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पे उनको 30% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा 20% एक्स्ट्रा सब्सिडी दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और हम चाहते हैं उड़ीसा राज्य में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। एक एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रस्ताव था, ग्रिडको की जो लोन उसने लिए हुए हैं उसको स्वैप करके कम, जो जिसके ऊपर इंटरेस्ट कम दिया जाना पड़ेगा, वो उसका ये भी अनुमोदन करा गया है। इससे खर्चा थोड़ा शक्ति विभाग का, ग्रिडको का इस मामले में लोन में कम होगा। एक कृषि और कृषक शक्तिकरण विभाग की तरफ से कोल्ड स्टोरेज के ऊपर एक प्रपोजल था। इस प्रपोजल में जो एंटरप्रेन्योर होंगे उनको, अगर महिला या SC ST अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो उनको 60% की उनके इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी मिलेगी। जनरल 50% दिया जाएगा। इसके अलावा जो उनका वर्किंग कैपिटल है उस पर भी उनके इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज जो होंगे उसमें 50% का सरकार उसको बेयर करेगा। इसके अलावा जो पुराने कोल्ड स्टोरेज हैं जो उनके 1.5 करोड़ तक उनको सहायता दी जाएगी। एक कमेटी है जो उसका जांच करेगी और जो फिर से कार्यकारी हो पाएंगे उनको 1.5 करोड़ तक सहायता दी जाएगी। एक प्रस्ताव आया था पंचायती राज और पानी जल विभाग से, और ये विकसित गांव विकसित उड़ीसा एक नई योजना है जो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल हो गया, कल्याण मंडप हो गया, इस प्रकार के जो कम्युनिटी एसेट हैं, रोड्स हो गए, उनको डेवलप करने के लिए करी गई है। और इसमें हर साल 1,000 का बजट में प्रावधान करा गया है। 5 साल के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान करा गया है। पर पंचायत बनती वो तो आज एक पंचायत में आ जाएगा, 6,700 पंचायत है, बट इतना करा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से 2 प्रस्ताव आए थे। उनके जो सर्विस रूल्स हैं डॉक्टर्स के और डेंटल सर्जन, उसमें कुछ संशोधन करा गया है। और जो खाली पदवी हैं इसके लिए कैबिनेट से अनुमोदन दिया गया 5,000 डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स की पदवी पूर्ण करने के लिए, और कुछ 160 डेंटल सर्जन का पोस्ट उसके लिए रिक्रूटमेंट आरंभ करना। तो कुल 10 प्रस्ताव थे और ये अनुमोदन करेंगे। ये कैबिनेट में कुल 2.5 घंटा इस पे हर विषय पर डिटेल में चर्चा हुई और जो प्रस्ताव आए थे वो सारे अनुमोदन करे गए और जो उन्होंने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार जो छोटे मोटे संशोधन वो हैं वो योजना में करे गए। थैंक यू।